हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की। यानी निर्वाचन आयोग के विषय में पूरे डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले फ्रेंड्स हम याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद लगभग 20 प्लस एमसीक्यूज को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन से चाहे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग के गठन की। तो निर्वाचन आयोग के गठन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है और निर्वाचन आयोग करता क्या है। देखिए, निर्वाचन आयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है ना, भारत के अंदर सभी प्रकार के चुनाव को कंडक्ट करता है। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी चुनावों को कंडक्ट कौन कराता है? तो वो कराता है निर्वाचन आयोग। निष्पक्ष ढंग से इसका कार्य होता है कि चुनाव को करवाना। ठीक है ना? अच्छा, अब बात आती है इसके गठन की। तो इसका गठन कब हुआ था? तो पहली बात, इसके गठन की बात करें तो इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को। कब होता है? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना? पहली बात कि निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। ठीक है ना? भारत के अंदर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अगर बात करें कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान के भाग 15 में, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग से है? तो भाग 15 में। और किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 324 से 329 में। ठीक है ना? आर्टिकल 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये भी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भाग 15 में। और किस आर्टिकल के तहत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। ठीक है ना? अच्छा, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में पहली बार भारत में आम चुनाव कराए गए थे। तो सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब कराए गए थे? तो 1951-52 में। ठीक है ना? चूंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है, निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीजें, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, संरचना की। याद रखिएगा, 1993 से पहले जो निर्वाचन आयोग था वह एक सदस्यीय था। यानी इसमें केवल एक ही सदस्य हुआ करता था, और उस सदस्य को निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता था, यानी इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाना जाता था। पहले एक ही सदस्य हुआ करता था 1993 के पहले। ठीक है ना? लेकिन 1993 के बाद इस इलेक्शन कमीशन को त्रिसदस्यीय कर दिया गया। ठीक है ना? इस इलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? तो त्रिसदस्यीय कर दिया गया, यानी इसमें 3 सदस्य हो गए। ठीक है ना? इसमें जो पहला सदस्य था, एक सदस्य को बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या बनाया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इसको बना दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या बना दिया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और बात करें दो जो बचते हैं, इन दोनों लोगों को क्या रहने दिया गया? तो निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो इस प्रकार 1993 से पहले जो चुनाव आयोग था, यानी निर्वाचन आयोग था, वह एक सदस्यीय था, और 1993 के बाद जो निर्वाचन आयोग था वह त्रिसदस्यीय कर दिया गया, जिसमें एक था फ्रेंड्स, वो था इलेक्शन कमिश्नर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, और 2 को बना दिया गया निर्वाचन आयुक्त। और यही प्रथा अब तक चली आ रही
चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इतना कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। बात आई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है ना, या फिर 65 वर्ष जो पहले हो, अगर वह 65 वर्ष की आयु अपने कार्यकाल से पहले पूर्ण कर लिया हो तो वहीं पे वो सेवानिवृत्त हो जाता है, या 65 वर्ष बाद में आया हो तो वह अपना पूरा कार्यकाल 6 वर्षों तक कार्यकाल चलाता है। ठीक है ना, तो इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। वहीं इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी जो है ना फ्रेंड्स, वो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके बराबर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी एक बराबर होती है। वर्तमान में ये सैलरी कितनी है, तो 2,25,000, याद रखिएगा 2,25,000 सैलरी है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है ना, और ये जो सैलरी है ना मुख्य चुनाव आयुक्त कहाँ से प्राप्त करता है, तो भारत के संचित निधि से ये सैलरी अपने प्राप्त करता है। कौन, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। अब बात आती है कि ये संचित निधि क्या है। याद रखिएगा मैंने इसके पहले वित्त आयोग का एक वीडियो डाला था और वित्त आयोग में मैंने बताया था कि राजस्व का जो बंटवारा होता है कितना % केंद्र के पास रहेगा, कितना प्रतिशत जो है राज्यों को आवंटित किया जाएगा, इसका बंटवारा कौन करता है, तो वो करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करने के बाद जो धनराशि बचती है उस धनराशि को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो संचित निधि में रख दिया जाता है। ठीक है ना, और इसी संचित निधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको सैलरी दी जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर की शपथ का जो संबंध है वो भारत के संविधान के अनुसूची 3 में बताया गया है। आप सबको पता है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूची थी, तो कुल 8 अनुसूची थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ के विषय में बताया गया है। ठीक है ना, अनुसूचित 3 में क्या बताया गया है, शपथ का उल्लेख किया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के कार्य की, यानी मुख्य जो चुनाव आयोग है यानी निर्वाचन आयोग है उसके कार्य क्या है। तो पहली बात, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना इसका कार्य है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का भी चुनाव करवाना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना, उसके अलावा चुनाव की डेट यानी चुनाव कब होगा इसके विषय में डेट निकालना भी इसका कार्य है। और चुनावों खर्चों पर निगरानी रखना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। इसके अलावा आचार संहिता कब लागू होगा इसको लगाना और इसका पालन करवाना, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना भी इसके कार्य है। मतदाता पहचान पत्र तैयार करना और चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये जो सारे के सारे कार्य हैं ना वो किसके कार्य हैं, तो निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें निर्वाचन आयोग की तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहली बात कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, यानी भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार जो सेन थे ये भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे और इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक। याद रखिएगा 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक इसका कार्यकाल था सुकुमार सेन का, जो कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है ना, वहीं भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है फ्रेंड्स, राजीव कुमार, जो कि 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इन्होंने किसका स्थान लिया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा क्योंकि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुशील चंद्रा। कौन थे, सुशील चंद्रा, जिनका स्थान लिया है राजीव कुमार ने। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। क्योंकि चुनाव आयोग जो था ना फ्रेंड्स 1993 के बाद इसको क्या बना दिया गया, तो ये 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 होंगे चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव
आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है, जबकि अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ये दोनों लोग हैं चुनाव आयुक्त। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है कि देश की एकमात्र महिला यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी? तो वी.एस. रमा देवी। याद रखिएगा, वी.एस. रमा देवी देश की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात कि पहले मतदान की जो अनिवार्य आयु थी वो कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। यानी जो पहले निर्वाचन लोग दिया करते थे उनको कितने वर्ष? 21 वर्ष जब होते थे तब वो वोट दिया करते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत इस 21 वर्ष की आयु को घटा करके कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अब मत देने की आयु कितनी वर्ष हो गई है? तो 18 वर्ष हुई। यानी वयस्क मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके कब हो गई? 18 वर्ष। अच्छा, इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 1989 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि 61वां संविधान संशोधन, प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके लागू कब किया गया? तो 1988 में इसे लागू किया गया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। एक प्रश्न आप बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपने देखा होगा जब आप चुनाव देते होंगे, वोट देते होंगे, तो वोट देने से पहले आपके अंगूठे पर या फिर आपके अंगुली पर एक स्याही लगाई जाती है। ठीक है ना। उस स्याही, वो कैसी स्याही होती है फ्रेंड्स? तो वो स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट की। क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएम, क्योंकि ईवीएम का इस्तेमाल होता है चुनाव कराने में। तो पहली बात कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। और ईवीएम का यूज करने वाला पहला राज्य केरल था। ठीक है ना। पहला राज्य कौन था ईवीएम का यूज करने वाला? केरल। और केरल के पारूर स्थान पर पहली बार 1982 में ईवीएम के इस्तेमाल से चुनाव कराए गए थे। ठीक है ना। तो ईवीएम का यूज करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? केरल बताएंगे। हालांकि ये पूर्ण रूप से चुनाव नहीं करवाया गया था, केवल एक ही स्थान पर चुनाव कराया गया था, पारूर स्थान पर। कब करवाया गया था? तो 1982 में करवाया गया था। किस राज्य में? तो केरल में। ये भी आपको याद रखना है। वहीं 1998 में, देखिए आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिलेगा तो 1982 नहीं मिलेगा, 1998 ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना। तो 1998 में मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 5 और दिल्ली में 6 विधानसभा का चुनाव करवाया गया था ईवीएम के माध्यम से। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में 5 विधानसभा, राजस्थान के 5 विधानसभा और दिल्ली की 6 विधानसभा का चुनाव करवाया गया था। किसके माध्यम से? ईवीएम के माध्यम से, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। जबकि संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो गोवा। संपूर्ण ईवीएम से चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था, जो कि 1999 में इसने पहली बार ईवीएम से पूरा चुनाव, इसका पूरा चुनाव पहली बार किससे हुआ था? तो ईवीएम से हुआ था। तो ये भी चीजें, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न सीधा सीधा आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। अब अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। और सारे के सारे प्रश्न जो है ना वो विगत वर्षों में पूछे गए, विगत टाइप के एग्जामों में प्रश्न मैंने चूज किया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? देखिए पहले ही पृष्ठ पे मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो मैंने बताया था अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग का। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा होगा अनुच्छेद 324, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा दिया है। किसकी होती है फ्रेंड्स? तो ये होती है निर्वाचन आयोग की। किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाता है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको पीछे पूरे थ्योरी में यानी पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करवाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ तो वो हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती मनाई थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्लियामेंट द्वारा 1989 दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है। देखिए, पार्लियामेंट 1989, मैंने आपसे बताया कि 1989 में ही जो 21 वर्ष से आयु घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसको लागू किया गया था। तो वयस्क होने की आयु कितनी हो गई? तो 18 वर्ष हो गई। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो गया, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो याद रखिएगा वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन जो थे ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। जबकि अगर बात करें कि भारत के 24वें चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के 24वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है फ्रेंड्स सुशील चंद्रा। कौन थे? सुशील चंद्रा थे भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। जबकि भारत के वर्तमान में यानी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार। याद रखिएगा, राजीव कुमार हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया था। तो अभी मैंने बताया 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत घटाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करें तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों का चुनाव करवाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी है भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है किसी राज्य में चुनाव की अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की स्तुति करना, ये नहीं होगा। निर्वाचन सूची तैयार करना, ये होगा। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मैंने कार्य आपको बताए थे कॉन्सेप्ट के दौरान, तो उसमें से 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन जो हैं यानी 1, 2 और 4 ये सही हैं। तो यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है। तो देखिए, पहले तो 21 वर्ष था मत देने का अधिकार। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत इसकी आयु को घटाकर कितना कर दिया गया? तो वो कर दिया गया फ्रेंड्स 18 वर्ष। तो कह सकते हैं कि मत देने के आयु का जो अधिकार है अब कितना हो गया है? तो 18 वर्ष हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसका है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को। किसको होता है? राष्ट्रपति को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो है संविधान। क्या होता है? संविधान होगा। याद रखिए, क्योंकि संविधान के तहत ही निर्वाचन आयुक्त कार्य करता है। ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब हुआ था। देखिए, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल हो जाए सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 1982 में पारूर नामक स्थान पर केरल में पहली बार हुआ था, लेकिन जब भी पूछेगा आपको तो आप 1998 ही पूछेगा, तो यानी आप विकल्प नंबर बी लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एमपी में, याद रखिएगा, एमपी में 5, राजस्थान में 5, ठीक है ना, राजस्थान में 5 और दिल्ली में 5, ये 5 विधानसभाओं में, ठीक है ना, राजस्थान में 5, एमपी में 5, यहाँ जो करवाया गया था फ्रेंड्स, ये विधानसभा में चुनाव पहली बार करवाया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1998। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ना,
देखिए 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर रह सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। देखिए पहला बात, चिन्हों का चुनाव, चिन्हों का आवंटन करना, ये भी कार्य है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन की तारीख तय करना, ये भी कार्य है निर्वाचन आयोग का। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी कार्य है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन के विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, बल्कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना पार्टियों का कार्य होता है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।